अब आपको जो पूरा सिस्टम बना के दे दिया है जिसमें यूएस बेस्ड मैपिंग, यूसी बेस्ड मैपिंग भी हो रही है, विलेज मार्किंग भी हो रही है, रोड जो मैपिंग है वो भी हो रही है, बीट मैपिंग भी हो रही है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है। हर वक्त आपको सड़क पे भी होना जरूरी नहीं है, हालांकि फिजिकल विजिट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन रोज आपके फिजिकल विजिट्स होने चाहिए, अनअनाउंस्ड फिजिकल विजिट्स होने चाहिए। आप जाएं, आप देखें, आपको किसी की जरूरत नहीं कि कोई आपको थर्ड पार्टी आके बताए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। An hour on the street, you do not need a third party audit. आपकी आंखें जो ऑडिट करती हैं, जो अल्लाह ताला की दी हुई समझ आपकी ऑडिट करती है, कोई थर्ड पार्टी वो ऑडिट नहीं कर सकती। इफ यू आर हैंड्स ऑन, यू डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी ऑडिट, यू डू नॉट नीड एन ऑडिट टू बिगिन विद। आपको एक एक सड़क का पता होना चाहिए, आपको एक एक यूसी का पता होना चाहिए, आपको एक एक मोहल्ले का पता होना चाहिए, आपको एक एक स्ट्रीट का पता होना चाहिए, आपको एक एक अपने एम्प्लॉय का पता होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि आई बिलीव इन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कैरेट एंड स्टिक। Please reward the employees that work hard, that take their work seriously, who are willing workers. And please do not tolerate the employees who do not take their work seriously. Discipline is very important. तनख्वाह नहीं मिली, बाहर आके प्रोटेस्ट करना उनका हक है, वो नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा उनको तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन हवा में कूड़ा उछालना और बदतमीजी करना, ये पंजाब में ये बदमाशी अलाउड नहीं है, आई एम सॉरी टू से। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको, जो हमारे फ्लॉज हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो आपके आने के साथ जिनके अंदर एवरी डे बेहतरी आनी चाहिए। और जुर्माने इनफेक्टिव हो चुके हैं। मैंने देखा है कि ये जुर्मानों को, ये दर्जनों के हिसाब से जुर्मानों की भरमार है, लेकिन उसका वो इफेक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है। तो ये कोई तरीका भी नहीं है, मेरे ख्याल इट्स अ फेल्ड तरीका, या इसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। लेकिन आप ये देखेंगे कि अब जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज में हमने उसको ट्रांजिशन कर दिया है, और आपको फुल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिल गई है, आपको फुल जो है वो गवर्नेंस की अथॉरिटी आपको मिल गई है, और आपको फुल अथॉरिटी मिल गई है कि आप अपने डिसीजंस जो है वो कर सके विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो आप बेसिकली ऑल इन ऑल हैं अपने डिसीजंस के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल कोई आपको अब कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप फुली रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके आने के साथ कल से मुझे पूरे पंजाब में एक विजिबल पैल्पेबल चेंज नजर आना चाहिए। और आगे ईद उल अजहा भी आ रहा है, उस पर भी मैं बात कर लूंगी, लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ये है कि मेन रोड्स की हद तक सफाई बेहतर है, लेकिन जैसे ही आप अंदर की किसी गली में टर्न करते हैं या अंदर की किसी मोहल्ले में टर्न करते हैं, आपको गार्बेज नजर आना शुरू हो जाती है। और पूरा जो हमारा फोकस है, हमारे दिमाग में कोई अर्बन बायस है, विलेजेस के ऊपर या रूरल एरियाज के ऊपर, हमारा जो पेरिफेरीज के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। तो प्लीज इंश्योर, मेरे दिमाग में, प्लीज लुक हियर, मेरे दिमाग में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बिटवीन एन अर्बन एरिया एंड अ रूरल एरिया। आप मेरा कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देखेंगे, वो अर्बन, रूरल, लाहौर, पंजाब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। There is zero discrimination in my mind. और while the infrastructure is different, service delivery गांव के लिए भी वही होनी चाहिए जो शहर के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में भी कोई बायस नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज जो विलेज सेटलमेंट्स हैं, जो पेरिफेरी के एरियाज हैं, जो निग्लेक्टेड एरियाज हैं, जो चीफ मिनिस्टर को नजर नहीं आते जब वो मेन रोड पे जा रही होती है, उन एरियाज पे फोकस करना आपकी जिम्मेदारी है। घोस्ट एम्प्लॉयज, ये भी देखना, एक एक एम्प्लॉय को अपने डिस्ट्रिक्ट में वेरीफाई करना। नाउ दैट यू हैव टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू, ये आपकी जिम्मेदारी है। कॉन्ट्रैक्टर की जितनी लीकेजेस हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि वो किस तरह से ओवर स्टाफ करके दिखाते हैं चीजों को, और व्हीकल्स को या ओवरलोड करके दिखाते हैं ताकि उनका जो बिल्स हैं वो बन सके, और फाइनेंशियल लीकेजेस होती हैं।
मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ जो सैनिटरी वर्क फोर्स है, कहीं किसी यूसी में जो है वो 15 लोग हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 2 हैं, तो ये जो पॉपुलेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक यूसी की जो डिप्लॉयमेंट है वो देखना आपकी जिम्मेदारी, और अगर आपके पास इनफ लोग नहीं है तो और रखें, बट देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्विस डिलीवरी। फिर एक हमारे बहुत एक प्लेग्ड है हमारा सिस्टम कि जो सरकारी मुलाजिम होता है उसको लोग अपना जाती मुलाजिम समझते हैं, कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों से सब्जियां भी कटवा रही होती हैं, इसी तरह जो सुथरा पंजाब का या कोई भी एमसी का एम्प्लॉई है उसको लोग अपने घरों में भी सफाई के लिए रख लेते हैं कि तुम मेरे घर में सफाई करो, बाहर सफाई करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा कि तुम्हें कोई कुछ कहे ना। तो ये कौम की अमानत है, अवाम की अमानत है, एक एक जो आपका वर्कफोर्स का बंदा है वो प्रॉपर्ली वहां डिप्लॉयड हो, और अगर चीटिंग कर रहा है कोई तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, एक एक की बीट को आप मॉनिटर कर सकते हैं, वो इन्होंने आपको सिस्टम जो है वो समझा दिए। जहां पे जैसे मैंने कह दिया कि कवरेज की पूरी फुल कवरेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की ज्यादा जरूरत है, तो वो काइंडली ह्यूमन रिसोर्स की जो कवरेज है उसको पूरा करे। जो ज्योग्राफिकल नीड्स हैं, और अगर उसमें उस ज्योग्राफिकल नीड्स में जो आपकी वर्कफोर्स एलोकेशन है, अगर उसमें कोई गैप है तो उसको फौरन फिल करें, इक्वली इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज। डोर टू डोर कलेक्शन मेरा एक ख्वाब है कि आप बहुत जगहों पे हो रही है लेकिन बहुत जगहों पे नहीं भी हो रही। मेरा ये ख्वाब है कि इतने ज्यादा रिसोर्सेज के साथ जो मैंने अब आपको दे दिए हैं, हर घर का दरवाजा खटका के आप उनको कहें कि अपना गार्बेज हमें दे दें। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम एफिशिएंट नहीं है। वर्कर्स जो है वो अपने यूनिफॉर्म में एट टाइम्स, मैंने देखा है कुछ बहुत अच्छे यूनिफॉर्म में, मरी साइड पे मैंने देखा है लोग बहुत प्रॉपर यूनिफॉर्म्स में आते हैं। लाहौर में मैंने देखा है कि खवातीन चादरों में आ जाती हैं, और वो चादर जो है वो आपका जो कलर है सुथरा पंजाब का उससे वो वाला कलर नहीं होता, या आधा यूनिफॉर्म पहना हुआ है आधा नहीं पहना हुआ, आधा कोई पजामा पहना है, कोई और रंग की ट्राउजर पहनी है, या कोई शलवार पहनी, ऊपर जैकेट पहनी। प्लीज इंश्योर कि उनको अच्छा यूनिफॉर्म मिल रहा है, उनके जो वो वेल टर्न्ड आउट है वो, क्योंकि ये एक स्टिग्मा नहीं है, दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। वो सफाई करने वाले लोग हैं, हम गंद डालने वाले लोग हैं। तो जो हम सुथरा पंजाब को अपने हीरोज मैं कहती हूँ, एंड आई रियली मीन इट, जो आपका गंद साफ कर रहे हैं, जो आपकी, मैं अब क्या कहूँ, आपकी एक्सेसेस को साफ कर रहे हैं, उनको सर पे बिठाना चाहिए हमें। इसलिए आप प्लीज उनको पूरी, आप डिस्ट्रिक्ट के मॉनिटर्स हैं, आप उनको बिठाएं, अपनी वर्कफोर्स के से खिताब किया करें, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, आप अपने नीचे डाउन टू द स्ट्रीट वर्कर आप उनकी ओनरशिप लें, उनको ओनरशिप दें, और आप उनसे खिताब किया करें, उनको पेप टॉक्स दिया करें, ताकि उनको ये पता चले कि वी आर वैल्यूड और देयर इज समवन हु इज वॉचिंग ओवर अस। तो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो साफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और फिर जो हमारा इक्विपमेंट है, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारा जो पूरा आपको नजर आता है, कभी ट्रक्स इतने गंदे मुझे नजर आते हैं कि वो ट्रक जो खुद इतना गंदा है वो सफाई क्या करेगा, ये भी तो लोग देखते हैं ना। और उसके बाद जो आपके जो वेस्ट कलेक्शन टेम्पररी टीसीपीज कहते हैं उनको, टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट्स, कई दफा मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाती हूं तो मुझे लगता है कि कोई गंद का पहाड़ पड़ा हुआ है, तो मैं जब देखती हूं तो वो टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट्स होता है। तो मैंने इनको ये कहा हुआ है कि वो पूरा एनक्लोजर होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट है। और एनक्लोजर, उसको एक एनक्लोजर की तरह होना चाहिए, इट शुड बी इनक्लोज्ड फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। लोगों की बीमारियों के लिए, स्टिंकिंग एनवायरनमेंट के लिए उसको हमने खुला नहीं छोड़ देना। और उसके बाद जितने वो हमारे वेस्ट पेपर बिन्स हैं, हमारे ट्रैश कैन्स हैं, हमारे ट्रक्स हैं, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारा इक्विपमेंट है, सबकी इंटरमिटेंट क्लीनिंग, वॉशिंग, पेंटिंग, पूरी उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी आपको अपने फ्लीट की पूरी आपको देखनी है। रोज ट्रैश कैन्स की सफाई, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस, उनको धुलवाना, हफ्ते में एक दफा तमाम ट्रैश कैन्स को
मशीनरी को प्रॉपर आपको धुलवाना चाहिए इक्विपमेंट को। फिर बहुत बुरा लगता है जब सुथरा पंजाब वाले कहीं खड़े होके तो प्रोटेस्ट कर रहे होते कि उनकी सैलरी उनको नहीं मिली। उनकी सैलरी उनको टाइमली मिलना, क्योंकि हदीस भी है कि उसका जो उजरत है उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको दो। हमें अगर टाइमली सैलरीज मिल जाती हैं तो उनको भी टाइमली सैलरीज मिलनी चाहिए। 40,000 रुपए पे उन्होंने अपना घर चलाना होता है। मॉनिटरिंग आपकी फूल प्रूफ होनी चाहिए। जितनी मॉनिटरिंग आपकी अच्छी होगी उतना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतना आपका जो करियर अपॉर्चुनिटीज शाइन करेंगी। कंप्लेंट मैनेजमेंट, कंप्लेंट्स को हम समझते हैं हम आ रही है, हम इतने ढीठ हो गए कि कंप्लेंट्स आ रही है, हम वी आर नॉट बॉदर्ड। हमारे लोगों को आप कॉलें करते रहे, बड़े बड़े ऑफिसर्स को, दे डोंट केयर टू आंसर द कॉल्स। मैं आपको एक बात बताऊं, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मेरे तक अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, चाहे वो सोशल मीडिया से है, और बहुत आती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अब लोगों के पास है, किसी मरीज की आए, किसी माली मदद की आए, मैं इन 5 मिनट्स मैं उसको प्रोसेस करती हूँ और इंश्योर करती हूँ कि जो किसी ने, इफ समवन हैज रीच्ड आउट फॉर हेल्प, उसको हेल्प डिलीवर हो। इसीलिए प्लीज अपनी कंप्लेंट्स को सीरियसली लें, कंप्लेंट्स को एस्केलेट ना होने दें और कंप्लेंट्स को उसको रिजॉल्व करें इन अ गिवन टाइम। लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट नहीं, ये लोगों का ट्रस्ट है गवर्नमेंट के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ। अगर कोई आपको कॉल करता है कि मेरे फलां जगह पे गंद पड़ा है और विद इन 30 मिनट्स वो गंद आके उठा के ले जाते हैं, तो आप सोचें कि वो जो गवर्नमेंट और अवाम की जो ट्रस्ट लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा। आप लोग उसके अमीन हैं, आप लोगों को इंश्योर करना है कि अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही है तो उनकी टाइमली रेजोल्यूशन भी हो रही है और वो रिजॉल्व हो रही है, ताकि लोगों का जो गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद है वो बढ़े। आजकल मैंने तहसील वाइज डीप क्लीनिंग शुरू की हुई है, प्लीज इंश्योर कि आप उसमें फुली पार्टिसिपेट करें। और तहसील का मतलब ये नहीं है कि ग्रेवयार्ड को साफ कर दिया, सड़क को साफ कर दिया। तहसील का डीप क्लीनिंग का मतलब ये है कि एक कोने से दूसरा कोना साफ होना चाहिए। Everything that falls under the category of garbage or litter, solid waste, liquid waste, it should be completely and thoroughly cleaned. Attendance को monitor करें, field presence को monitor करें। जैसे मैंने कहा, washing and branding of fleet and containers, ये सब जो है वो आपने करना है।